गुड मॉर्निंग। मैं साधना मिश्रा। आज मैं आप लोगों को कक्षा 6 में, ठीक है, आपका पसंद भाग 2, आपका पाठ है 3 नादान दोस्त के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसमें इस कहानीकार के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र हैं। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई है, आप जानते ही हैं। आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। इसका नाम है नादान दोस्त, मतलब नादान। नादान समझ रहे हैं, ना समझ नादान। इसमें दोस्त की बात की गई है। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस मतलब जो हमारे खिड़की दरवाजे होते हैं, उसके ऊपर जो बाहर निकला हुआ बना दिया जाता है ताकि बरसात, आंधी, हवा से, धूप से रोकने के लिए, उसी को हम कार्निस बोलते हैं। और केशव एक है, उसके घर पे कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हुए हैं। केशव और उसकी बहन श्यामा, केशव और उसकी बहन का नाम श्यामा है। दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को आते जाते देखा करते थे। जो दोनों थे वो चिड़िया को बहुत ध्यान से आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते। जैसे सुबह सुबह उठते वो पहले उसी कार्निस के पास जाते और देखते चिड़िया, और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। फिर उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। वो सुबह उठते ही उनको देखने आते, उनको देखने में पता नहीं क्या ही आनंद मिलता। और जैसे सुबह सुबह दूध जलेबी का भी सूद नहीं, उनको दूध जलेबी कुछ नहीं। सो के उठते पहले वो कार्निस पर देखने आते कि चिड़िया है कि नहीं है, अंडे कितने बड़े हैं, अंडे किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पैर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा, इत्यादि कई सारे सवाल उनके मन में रहता। और ये सब सोच के वो देखने आते। पर लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई न था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। मतलब उनकी मम्मी को घर के काम करने से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से नहीं। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली मतलब समझा लेना, बुझा लेना, अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। फुर मतलब तेज से, अचानक से उड़ जाएंगे। तो श्यामा कहता, केशव कहता जैसे कि कितना विद्वान हो, गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। फिर श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा पूछ रही है भैया से, अपने केशव से, कि चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा मतलब बहुत ही नुकीला टाइप, या समझ लीजिए कठिन। केशव मतलब पेचीदा, इस कठिन सवाल का जवाब कुछ नहीं दे सकता था, क्योंकि वो भी बच्चा था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। क्या हुआ, ऐसे ही 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। जब हमें बच्चों को बहुत सारी बातें जानने की बहुत इच्छाएं होती हैं, तो जिज्ञासा मतलब किसी चीज़ को जानने की इच्छा। दोनों बच्चों को जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती। अंडों को देखने के लिए अधीर मतलब अधीर हो उठते, उनके पास धैर्य नहीं रहता। वो सोचते कब देख लें उसको हम। उन्होंने अनुमान मतलब अंदाज़ा लगाया होगा कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब सोचे बच्चे खाएंगे क्या। चारा मतलब खाने पीने का सामान। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। वो दोनों घबरा गए कि बेचारी कैसे खिलाएगी, क्या खिलाएगी चिड़िया, अब तो बच्चे आ गए होंगे। फिर कहते हैं सब, दोनों ने फैसला किया। आखिर में अंत में दोनों ने फैसला लिया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाएगा। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना ना पड़ेगा। तो केशव कहा, नहीं, तब क्यों जाएगी। ठीक है। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। श्यामा कहती, भैया बच्चों को धूप भी तो लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। अब श्यामा सोच रही कि बच्चों को तो धूप भी लगती होगी, ऊपर तो कोई छाया भी नहीं है। आखिर में दोनों भाई बहनों ने फैसला किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव स्वीकृत
हो गया। दोनों ने अपने में प्रस्ताव मतलब किसी चीज़ का प्रस्ताव रखना कि हाँ ये ठीक है, ऐसा हो जाए तो अच्छा रहे। स्वीकृत मतलब स्वीकार हो गया। दोनों भाइयों ने सहमत जता ली कि हम लोग ऊपर चावल के दाने रख देंगे, थोड़ा सा पानी रख देंगे और चिड़ियों के लिए छत बना दिया जाएगा कपड़े का। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? चांदनी मतलब ढका हुआ आराम से उनको खूब रोशनी टाइप का छाए रहे उन्हें, ऐसा करने के लिए चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? छड़ियों मतलब बिना किसी डंडे के, बिना किसी सहारे के कैसे ठहरेगा कपड़ा? और छड़ियाँ खड़ी कैसे होगी? अभी ये सब सवाल उनके मन में उठने लगे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। मतलब वो सोचता रहा, सोच ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे क्या न करे, इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ली। अंत में उसने यह परेशानी, यह समस्या भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी है, उसमें धूप न जाएगी। केशव ने झुझलाकर मतलब गुस्सा कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने का कोई हिकमत मतलब तरीका कोई तरकीब निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया मतलब लगा दिया, भर दिया। तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए थे, गर्मी का मौसम था, उनके पिताजी दफ्तर ऑफिस गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गईं। लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ, लेकिन बच्चों को नींद कहाँ? वो तो चिड़िया के बच्चे के देखने के लिए परेशान थे, उसको धूप से बचाने के लिए परेशान थे। अम्मा जी को बहलाने मतलब अम्मा जी को झूठा दिखाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। बस सब नाटक कर रहे थे कि मम्मी जैसे ही सोएं हम लोग यहाँ से जाएं। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे से सिटकिनी खोलकर बाहर चले गए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला, मतलब छोटा था, उस पर भी नहीं हो पाया उसको, तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख ली और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं था। उससे ऐसा पेड़ों पे घोंसले होते हैं, वैसे घोंसला में होंगी, पर ऐसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं? कै मतलब कितने? श्यामा पूछ रही अपने भैया से, कितने बच्चे हैं भैया? केशव बोल रहा है, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने अंडे हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। चिथड़े मतलब कपड़ों के कतरन होते हैं कटे फटे, उसी को चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे 3 को ऊपर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर मतलब स्टूल पर खड़ा था ना वो, तो झुककर वो कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसके तिनकों पर बिछा दिया, मतलब जहाँ लकड़ी के तिनके थे उसने उस पर बिछा दिए और धीरे से अंडों को रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे। पर केशव तो पहले अपना काम करने में लगा था, पहले चिड़िया के लिए छाया करना था उसको, तो कहला, बेटे टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूँ। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं।
केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता मतलब धीरे से आराम से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर मतलब बहुत रोकर बिलख कर कही, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तो केशव कह रहा है, तू गिर न जाएगी। जब केशव नहीं जा पा रहा था, बड़ा था, तो वो कैसे जाती? तो वही कह रहा है, तू गिर न पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। श्यामा कहे, मैं नहीं गिरूंगी भैया, आप नीचे से पकड़े रहिएगा। तो फिर केशव कहता, ना भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। गिरा मतलब अगर तू गिर गई तो मम्मी हमको बहुत डांटेंगी। कहे कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े तो श्यामा कह रहा, क्या करोगी देखकर? जब अंडे बड़े अब अंडे बहुत आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तब उनको हम लोग अच्छे से मिलकर पालेंगे पोषेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे उड़ जाती थी, और दोनों चिड़िया आती इन दोनों को देखकर वहाँ बैठती नहीं, उड़ जाती। केशव ने सोचा, अब हम लोगों के डर से नहीं बैठती हैं। केशव सोच रहा कि हम लोगों के डर से तो नादान थे, उन्हें क्या मालूम कि अंडों को उनको छू देने से अब चिड़िया बैठेगी ही नहीं। स्टूल उठाकर कमरे में रख दाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। श्यामा को बहुत दुख हुआ कि भैया ने मुझको नहीं दिखाया, कह रही मैं मम्मी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। केशव कह, अगर मम्मी से बताओगी तो मैं तुमको बहुत मारूंगा, बता देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? श्यामा, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। केशव, अगर गिर जाती तुम्हें चोट लग जाती तो क्या होता? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला। अभी ये सब यही बातें कर ही रहे थे, तब तक दरवाजा खुलता और माँ आ जाती हैं। माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। केशव तो डर ही रहा था कि अब तो श्यामा सारी बात खोल देगी मम्मी से, लेकिन श्यामा नहीं बताई। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। वो सोच रही थी, या तो मम्मी डांटेंगी, या तो मैं भी तो साथ दी हूँ, इसी डर से नहीं बता रही थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया, और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। मतलब उनकी मम्मी जो है धीरे धीरे पंखा को चलाने लगी। गर्मी का मौसम था, अभी सिर्फ 2 ही बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। अब दोनों बच्चे जो हैं वो सोचे कि हम चिड़िया के लिए बहुत आराम से व्यवस्था कर दी है बच्चों के लिए, अंडों के लिए। अब वो आराम से सो गए। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई। वो जब जी उठते तो कार्निस के पास जाके बस अंडों को देखते। तो जैसे दौड़ते हुए गई, ऊपर की तरफ तक देखने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे गिरे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनमें कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। वह सहमी हुई आंखों से नीचे दुख की आंखों से नीचे श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण मतलब कठिन बहुत दुख भरे स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। जो अंडे होते हैं उनको चिड़िया जो आके जब बैठती हैं सेती हैं तो उसमें से बच्चे निकलते हैं उसी उजले उजले पानी से। ठीक है, तो अंडे फूट गए। ये दोनों, उन सबों को क्या मालूम कि हम हाथ लगा देंगे तो चिड़िया छुएगी नहीं। वो दोनों तो नादान थे, 2 बच्चे थे दोनों। माँ ने सोटी मतलब हम लोग पहले कपड़ा धुलते थे पहले के ज़माने के लोग, तो वो पटक के धोने वाला डंडे का बना होता है, उसे हम सोटी कहते हैं। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं।
श्यामा कह रही मम्मी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, जरूर तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। वो बोल रही है भैया ने शायद ऐसे ही अंडे छू दिए होंगे, रख दिए होंगे कि अंडे नीचे गिर गए हैं, इसे उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली मतलब डरा हुआ सा खड़ा रहा वहाँ पे। माँ तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव तू स्टूल थाम नहीं खड़ी थी? श्यामा तुम्ही ने तो कहा था। केशव कहा तुम्ही तो स्टूल थाम के खड़ी थी। तो श्यामा कही तुम्ही ने तो कहा था, आप ही ने तो कहा था। माँ तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। वही मतलब कोई अंडा छू देता है तो गंदा होता है, चिड़िया नहीं सेती है अपने अंडों को। श्यामा ने डरते डरते पूछा तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? तो अम्मा कहती हैं माँ कहती और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। कहती हैं अब तुम्हारे सर पे इसका पाप पड़ेगा, तुमने 3 जाने ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, रोते हुए बोला मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। बेचारा और नादान वो क्या समझे, बच्चा बालक। माँ को हंसी भी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। बेचारा अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश मतलब उसको मार डाला। लेकिन उसे क्या मालूम, इसे याद कर वो कभी कभी रो पड़ता। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी नहीं बैठी। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं। यहाँ पे आपका है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, प्रश्न अभ्यास। ठीक, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे? केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे? केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर अनेक से सवाल उठते थे, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, अंडे किस रंग के होंगे, कितने होंगे, कैसे होंगे, उनसे बच्चे कैसे आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, क्योंकि वो अंडों के बारे में जानना चाहते थे। फिर अंडों के बारे में दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? तो इसका आंसर होगा केशव और श्यामा दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला घर में कोई नहीं था। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी। अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया? तो अंडों के टूट जाने पर माँ ने उसे पूछना कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने बताया कि केशव ने अंडों को छेड़ा अम्मा जी, क्योंकि उसे लगा कि केशव ने ही शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वे नीचे गिर पड़े, इससे उसे सजा मिलनी चाहिए। पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ? तो केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए। किसी के हाथ लगाए अंडों को चिड़िया नहीं सेती, चिड़िया अंडों को घोंसलों में से गिरा देती है। इस तरह अंडे बर्बाद या सत्यानाश हो गए। ठीक है, फिर आपका आगे है सही उत्तर क्या है? अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर से निकले, क्योंकि क्या होगा इसका? क्योंकि अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में जाएं। केशव और श्यामा ने चिड़ियों और अंडों को देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा? इसका क्या आंसर होगा? केशव और श्यामा ने चिड़ियों की अंडों की देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा, जैसे आराम के लिए कपड़ा बिछाया, धूप बचाने के लिए टोकरी से ढक दी, आप पास में दाना और पानी की प्याली भी रख दी। ठीक, कार्निस पर अंडों को देखकर क्या केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आईं और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए, क्या वे उचित थे?
उसका क्या होगा कि कार्निस पर अंडों को देखकर क्या केशव और श्यामा के मन में जो भी कल्पनाएं आईं, उन्होंने चोरी चुपके जो भी कार्य किए वे उचित नहीं थे, परंतु उनकी बाल सुलभ मतलब उनकी नादानी और उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए कोई था ही नहीं। और न उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं था कि चिड़िया के अंडे को छूने से चिड़िया अंडे नहीं सेती है। उनका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ से माँ को क्या करना चाहिए था। ठीक है, तो माँ को बच्चों की नादानी और अज्ञानता पर हंसी आ गई। माँ को बच्चों को अंडों के विषय में जानकारी देनी चाहिए थी। ठीक है, ओके, गुड बाय।